हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्पीड और वेलोसिटी। अब हम जानेंगे कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। तो स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे हम बोलते हैं उसकी स्पीड। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, फिर वो कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया और उसे ये जो मान लो इन दोनों पॉइंट के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो है सपोज करते हैं 3 मीटर है। ठीक, तो अगर टाइम मान लो हम सपोज कर लेते हैं कि इस 3 मीटर को कवर करने में उसे मान लो लग गया t इक्वल्स 1 सेकेंड, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। कैसे? तो स्पीड इक्वल्स हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर किया है उस ऑब्जेक्ट ने? तो 3 मीटर, और टाइम कितना लगा? तो 1 सेकेंड। तो यहाँ से उसकी स्पीड कितनी आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे हम बोलते हैं उसकी स्पीड। या कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे हम बोलते हैं उसकी स्पीड। मान लो यही जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, और अगर इस डिस्टेंस को 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में ये जो आदमी है उसको लग गया सपोज करते हैं 4 सेकेंड, तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे भी स्पीड का वही फॉर्मूला रहेगा कि स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी है? तो वो 5 मीटर है, तो 5 अपॉन टाइम कितना लगा है? टाइम 4 सेकेंड लगा है, तो 5/4 उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितनी टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसे हम बोलते हैं उसकी स्पीड। स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है? मीन्स स्केलर होती है कि वेक्टर? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसे हम वी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके ऊपर कोई भी एरो नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इस स्केलर क्वांटिटी को जब हम शो करते हैं तो उसके ऊपर एरो नहीं लगाते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट कितनी टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में, तो उसे हम कहेंगे उसकी स्पीड। वहीं अगर हम बात कर लें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी। मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज करते हैं कि 1 सेकेंड में वो अगर मान लो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है वो 3 मीटर है, 3 मीटर, मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 मीटर उसने कवर किया है, तो इसकी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? वेलोसिटी इक्वल्स होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया है? डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है 3 मीटर। टाइम कितना लगा? टाइम 1 सेकेंड। तो इसकी जो स्पीड जो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? तो वो आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसे हम बोलते हैं उसकी वेलोसिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसकी एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही होगी, और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड एक स्केलर होती है, लेकिन वेलोसिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो स्मॉल v और उसके ऊपर एक एरो से हम इसे शो करते हैं वेलोसिटी को। तो स्पीड में क्या होता है? स्पीड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में, वो होती है उसकी स्पीड। और वेलोसिटी में वो कितना ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है यूनिट टाइम में, तो वो हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले ये जो डिस्टेंस है मान लो 10 मीटर है, ठीक है, तो पहले वो 10 मीटर को कितने टाइम में कवर किया? तो मान लो वो टाइम इसे लगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, उसे मान लो लगा 3 सेकेंड। अगली मान लो ये जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर, और इस 12 मीटर को कवर करने में उसे कितना टाइम लगा?
तो वो मान लो है 5 सेकेंड। फिर उसे अगली मान लो 2 मीटर और उसे कवर करना है, और इस 2 मीटर को कवर करने में अगर उसे टाइम लगा 1 सेकेंड या 2 सेकेंड मान लो लग गया, तो हम अगर बोलें कि उसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई, वो अलग अलग, यहाँ पे देखो स्पीड कुछ उसकी और आएगी, यहाँ पे कुछ स्पीड और आएगी, और यहाँ पे उसकी स्पीड कुछ और आएगी। तो अगर हम बोले कि उसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट टोटल कितनी डिस्टेंस कवर किया है और उसे उस डिस्टेंस को कवर करने में टोटल कितना टाइम लगा है, तो वो हो जाएगी उसकी एवरेज स्पीड। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालें इस पूरी लेंथ, इस पूरे पाथ के लिए, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एवरेज स्पीड इक्वल्स, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी है, तो 10 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 2 मीटर, और उसे टोटल कितना टाइम लगा है, तो उसे टोटल टाइम लगा है 3 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो 3 प्लस 5 प्लस 2 सेकेंड। तो यहाँ पे उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा है, टाइम उसे लगा है 10 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लगा है पूरी लेंथ को कवर करने में, तो 10 सेकेंड हो गया। 3 प्लस 5 8 प्लस 2 10, तो टोटल टाइम लगा है उसे 10 सेकेंड, और टोटल उसने लेंथ कितनी कवर करी है या टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, तो 24 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो हो जाएगी 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर वही हम बात करें कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये हो जाएगा फॉर्मूला कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ऐसा नहीं है, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है। सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यही वाला केस सपोज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है कि उसने कितनी कितनी वेलोसिटी से वो जो डिस्टेंस है वो या जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस अलग अलग वेलोसिटी से कवर करा है, तो उसका सम अपॉन कितनी वेलोसिटीज़ है, मतलब कितनी डिफरेंट डिफरेंट उसकी वेलोसिटी है। मान लो कि अगर वो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले यहाँ से यहाँ पे कोई मान लो u1 स्पीड से जा रहा है, ठीक है, u1 वेलोसिटी से जा रहा है, और फिर यहाँ से वो यहाँ तक u2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक, और फिर वो यहाँ से यहाँ तक वो u3 वेलोसिटी से जा रहा है। तो यहाँ पे उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स फॉर्मूला क्या हमारे पास, सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। सम ऑफ वेलोसिटी मतलब u1 प्लस u2 प्लस u3, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी, मीन्स कितनी अलग अलग वेलोसिटी से उसने जो लेंथ है वो कवर करी। तो u1 u2 और u3, तो कितनी वेलोसिटी आ गई 3। तो ये हो जाएगी उसकी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक। एवरेज वेलोसिटी में क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी में वो कितनी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से वो जा रहा है उसका सम अपॉन कितनी वेलोसिटी से वो जा रहा है, मीन्स नंबर ऑफ वेलोसिटी। और वहीं अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड में होता है कि टोटल वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है और कितने टाइम में मतलब वो कवर कर रहा है टोटल डिस्टेंस। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले यहाँ पे है और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मान लो है u है, ठीक है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो u मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। फिर वो क्या किया, वो यहाँ पे एक्सेलरेट कर दिया, मीन्स कि यहाँ पे उसने अपनी वेलोसिटी को जो है वो इंक्रीज़ कर दिया,
और वो मान लो हो गया v मीटर पर सेकेंड। पहले कितने से जा रहा था, पहले u मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, लेकिन अब वो कितने से जा रहा है, तो v मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। मीन्स उसकी वेलोसिटी, अगर ये देखो ये क्या लिखा है मैंने, तो ये है चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम कभी भी किसी चीज़ का चेंज निकालते हैं तो कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं कि नहीं। मान लो अगर मैं बोलूँ कि कोई मान लो रोहन है, 5 साल पहले उसकी हाइट 15 मीटर थी, सॉरी 15 मीटर कह रहा हूँ, मान लो 1 मीटर थी, और अब प्रेजेंट में मीन्स 5 साल बाद उसकी जो हाइट है वो 2 मीटर हो गई। तो उसकी हाइट में चेंज कितना आया, तो हम करते हैं ना कि फाइनल हाइट कितनी हो गई उसकी 2, इनिशियल हाइट कितनी हो गई 1। तो चेंज हम कैसे निकाले, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट की है ना, तो ये कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो उसकी हाइट में चेंज कितना आ गया, वो 1 हो गया। तो मीन्स हम चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो वेलोसिटी में चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं। इनिशियल मतलब कि पहले वो किस वेलोसिटी से जा रहा था, और फाइनल वेलोसिटी मतलब कि वो मतलब बाद में वो किस वेलोसिटी से जा रहा है। तो रेट देखो फिजिक्स में या कभी भी रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम। यहाँ पे कुछ भी मान लो दिया है, या यहाँ पे v दिया हो, या कुछ भी मान लो दिया हो, तो रेट का मतलब हमेशा होता है अपॉन टाइम। कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई होगी, और अगर हम बोलें रेट, तो वो हमेशा उसका डिवाइड करते हैं हम टाइम से। तो रेट का मतलब होता है कि अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं हम, तो v माइनस यू, और रेट मतलब अपॉन टाइम। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल्स क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, और a इक्वल्स क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटीज अपॉन टाइम। ठीक, एक्सेलरेशन मीन्स होता है कि कितने रेट से, किस रेट से किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन को तुम लोग ऐसे समझ सकते हो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, और वो यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड है कितनी, तो वो मान लो है कि मान लो पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहले वो जा रहा है किस वेलोसिटी से, तो सपोज करते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। उसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, तो वो मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड है। फिर वो क्या किया, फिर वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दिया। अब वो जा रहा है किस वेलोसिटी से, तो सपोज करते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब समझ रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड, कि पहले वो 10 मीटर की डिस्टेंस कितने में कवर कर रहा था, 1 सेकंड में। फिर बाद में वो क्या कर दिया, 20 मीटर पर सेकंड, मीन्स उसकी जो वेलोसिटी वो इंक्रीज करके कितना कर दिया, 20 मीटर पर सेकंड। तो बाद में क्या हो गया कि अब वो 20 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है, मीन्स एक ही सेकंड में वो अब 20 मीटर कवर कर रहा है। तो इसका जो एक्सेलरेशन हुआ वो कितना होगा, तो उसे हम निकालेंगे ऐसे कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मतलब कि फाइनल उसकी वेलोसिटी क्या है 20 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 20 माइनस 10 अपॉन उसने मान लो ये जो चेंज किया वेलोसिटी वो कितने टाइम में किया, तो मान लेते हैं उसे टाइम लगा है कितना, सपोज करते हैं कि 4 सेकेंड लगा है, ठीक है। उसे ये जो चेंज लाने में, अब देखो कभी भी वेलोसिटी अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है अपनी, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है पहले, और तुरंत मतलब एट द सेम इंस्टेंस वो 20 मीटर पर सेकेंड पे जाए, तुरंत वो एक्सेलरेट इतना जल्दी कर नहीं लेगा कि अगर वो पहले 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो वो उसके जस्ट बाद ही वो 20 मीटर पर सेकेंड से जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो उसे इस इंक्रीज को लाने में, ये जो चेंज ला रहा है वेलोसिटी में, उसको कुछ टाइम तो लगेगा ना इस चेंज को लाने के लिए, तो वही टाइम सपोज करते हैं कि वो हो गया 4 सेकेंड। मीन्स कि उसे 10 मीटर से 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी करने में अगर उसे 4 सेकेंड लगा, तो वो वाला 4 हम यहाँ पे
रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10/4। ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2, जिसको हम 2.5 भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मैंने एक चीज़ तुम लोगों को बताना भूल गया था कि एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीन्स कि कितना टाइम लगा उस वेलोसिटी को चेंज करने में। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट आता है, वो होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, तो देखो एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन में हम स्पीड को या वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, लेकिन रिटार्डेशन में क्या होता है, रिटार्डेशन में जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है। वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होती है। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी और रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और रिटार्डेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि होता है हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव मतलब डिक्रीज, यहाँ पे है निगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन में क्या होता है, तो रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज होती है और रिटार्डेशन को हम निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। फिर देखो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है ग्राफ। इस चैप्टर में हमें 3 टाइप के ग्राफ बेसिकली पढ़ने हैं। पहला कौन सा ग्राफ होता है, तो पहला जो हमें पढ़ना है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ जो हमें पहला पढ़ना है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। जो दूसरा हमारा वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और जो हमारा तीसरा जो ग्राफ पढ़ना है इस चैप्टर में वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये ACC डॉट का मतलब है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन और ये टाइम ग्राफ। तो इस चैप्टर में हमें 3 टाइप के ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। पहला जो है हमारा वो है पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और जो तीसरा है वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो तुम्हें पता होगा कि ये होता है, ये जो होता है ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, और ये वाली जो एक्सिस होती है वो होती है वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस है इस पे हमेशा हम ऐसी चीज़ों को रखते हैं जो किसी पे डिपेंड ना कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया या पोजीशन टाइम ग्राफ ही हो गया, तो इसमें क्या ऐसा चीज़ है जो किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं है, तो तुम लोग बोलोगे कि ये जो टाइम है वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, मीन्स वो फिक्स है। तो हम टाइम को हमेशा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रखेंगे, मीन्स इस वाली लाइन पे हमेशा हम टाइम को रखेंगे, और पोजीशन वाले में हम यहाँ पे इस वाई वाले एक्सिस पे पोजीशन रखेंगे, मीन्स वो कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर रहा है। वेलोसिटी वाले में भी हम यहाँ पे वेलोसिटी रखेंगे, मीन्स वाई एक्सिस पे वेलोसिटी रखेंगे, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी हम यहाँ पे वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन रखेंगे। टाइम हमेशा हम किस पे रखेंगे यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस में हम टाइम को रखेंगे। तो चलो अब हम जान लेते हैं कि डिफरेंट कंडीशन पे या डिफरेंट केसेस में हमारा जो ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो वो जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। तो जो पहला हमारा केस है वो रेस्ट। ठीक है, वो रेस्ट है, तो मतलब रेस्ट में क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है तो वो यहीं पे रहेगा, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर वो रुका है एक जगह तो वो रुका ही रहेगा, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो मान लो यहाँ पे ये जो होता है ये टाइम एक्सिस होता है, मतलब एक्स एक्सिस में हम टाइम शो करते हैं, और ये जो होता है, अगर ये मैं बात करूँ अगर पोजीशन टाइम ग्राफ की, ठीक है, तो ये पोजीशन वाली लाइन हो गई, मीन्स यहाँ पे हम एस शो करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ये जो रहेगा इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पे टाइम होगा
और यहाँ पे वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगा, मीन्स v होगा या स्पीड होगा। और जो हमारा तीसरा है वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे भी टाइम ही होगा एक्स एक्सिस में और यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, मीन्स a होगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो अगर उसका जो मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में क्या हो रहा है, उसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो रुका है, उसकी स्पीड कितनी है, तो वो 0 है। तो मान लो अगर कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लो कि वो 2 मीटर पे है, अगर वो मान लो ये जो है यहाँ पे यहाँ तक वो 2 मीटर है, ठीक है। तो अगर वो यहाँ पे है तो वो यहाँ पे रुका ही रहेगा, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो ग्राफ का? जैसे देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस में अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये टाइम क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 सेकेंड पे भी वो यहीं पे था, अगले 1 सेकेंड में मीन्स जब टोटल टाइम 2 सेकेंड हो गया तो भी वो यहीं पे है, मीन्स वो 2 ही मीटर पे है। यहाँ पे अगर मान लो 2 मीटर है, अगर मान लो यहाँ पे 2 मीटर है तो पहले भी यहीं पे था, अभी भी यहीं पे है, 2 सेकंड पे भी वो यहीं पे है, 3 सेकंड पे भी वो यहीं पे है, 4 सेकंड पे भी वो यहीं पे है। मीन्स कि जो उसकी पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। अगर वो 2 मीटर पहले 2 मीटर पे है, अगर वो है तो वो वहीं पे रुका हुआ है, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ साथ। अगर हम वहीं इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो वेलोसिटी इसकी क्या है, वेलोसिटी इसकी है 0। तो इसका ग्राफ जो है वो कैसा होगा, तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 ही है, क्योंकि वो रेस्ट में है। रेस्ट में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी होगी, वो 0 होगी। तो 0 कैसे होगी, वाई एक्सिस जब 0 हो जाए तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो जो वाई एक्सिस है वो अगर यहाँ पे हम लेते हैं, ओरिजिन पे ही ले लेते हैं, मतलब कि जो वेलोसिटी अगर वो 0 होगी तो कब होगी, यहाँ पे ही होगी। तो यहाँ पे ऐसे हम बढ़ते जाएंगे अगर इसके अलॉन्ग, तो जो वेलोसिटी है वो 0 ही है। मीन्स उसकी वेलोसिटी में ना तो कोई इंक्रीज आ रहा है ना डिक्रीज आ रहा है, और ना ही उसकी कोई वेलोसिटी है। वो वेलोसिटी उसकी क्या है या स्पीड उसकी क्या है, तो वो स्पीड उसकी है 0, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आ जाएगा, तो क्योंकि इसकी वेलोसिटी ही नहीं है कोई, इसकी वेलोसिटी ही 0 है और ना ही इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो वो भी कुछ ऐसा ही रहेगा। तो ये था रेस्ट का हमारा ग्राफ। तो रेस्ट के केस में जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है वो कैसा बनता है, वो ऐसा एक लाइन बनाएंगे जो कि चेंज ना हो रही हो। मतलब अगर वो 2 मीटर पे वो अगर है तो वो 2 ही मीटर पे रहेगा, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा उसका बनेगा, तो वेलोसिटी क्योंकि 0 है उसकी, या स्पीड उसकी 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो वो जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा कि जो ग्राफ का ये जो लाइन आएगा वो कैसा होगा, तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा और जो कि 0 पे होगा। मतलब कि ये जो वाई एक्सिस पे वो कितना उसका वैल्यू होगा, तो वो 0 होगा। एक्सेलरेशन में भी कुछ इसी टाइप का इसका ग्राफ बनता है रेस्ट का। अगला जो हमारा ग्राफ आता है वो होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन है तो मतलब क्या हो गया इसका, इसमें जो स्पीड है वो कैसी होगी, वो कांस्टेंट होगी, मीन्स वो चेंज नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो कैसा होगा, तीनों ग्राफ। तो मान लो ये जो तीनों हैं ये इसके ग्राफ्स हैं, ठीक। ये हो गया उसका पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ को हम एक्स-टी ग्राफ बोलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम वी-टी ग्राफ बोलते हैं। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को हम ए-टी ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मीन्स उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रही है, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो मान लो ये 2 मीटर है, ये 2 सेकेंड है, ये अगर 4 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 सेकेंड हो जाएगा।
मीन्स उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट आ जाएगी। स्पीड इक्वल्स क्या होता है, स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 2, टाइम कितना है 2, तो ये क्या आ गई यहाँ पे स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे उसकी स्पीड आ गई। फिर अगले के लिए अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना आ गया, स्पीड इक्वल्स कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 4 अपॉन टोटल टाइम 4, तो ये कितना आ गया, स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इसकी स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक। तो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। अगर हम बात करें इसके वीटी ग्राफ की, मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका कैसा रहेगा। अब क्योंकि इसकी जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, तो कुछ इस टाइप का उसका वीटी ग्राफ बनेगा। मीन्स मान लो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 मीटर पर सेकेंड ही रह ही जाएगी वो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बना देता, तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी वो कैसी है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे तुम लोग साफ साफ देख सकते हो कि जो इसकी स्पीड है वो चेंज नहीं कर रही है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड उसकी सेम ही है, ठीक है। तो ये इसका वीटी ग्राफ हो गया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका कैसा हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है या जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, मीन्स चेंज नहीं कर रही है, तो अगर वेलोसिटी ही नहीं चेंज कर रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना होगा, तो एक्सेलरेशन वहाँ पे होगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन जो होगा हमारा 0 हो जाएगा। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म मोशन का एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और ये एटी ग्राफ। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ होता है, मान लो ये कोई एक्सटी ग्राफ है, ठीक है, और इसका जो स्लोप होगा, मीन्स ये जो है कितना ये झुका है या कितना कम झुका है, ये जो स्लोप देगा, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ वो क्या हमें देगा, वो हमें देगा वेलोसिटी देगा या स्पीड देगा, ठीक है। तो जो एक्सटी ग्राफ, ये याद रखना कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वो देगा हमें स्पीड या वेलोसिटी। तो इससे कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ऐसे ग्राफ दे देगा तुमको, एक्सटी ग्राफ दिया रहेगा और यहाँ पे दो ऐसे बना देगा, एक ऐसे और एक ऐसे। मान लो ये ए है और ये बी है, तो अब तुम्हें पूछेगा ये ग्राफ देके कि इसमें आप बताइए कि ए की वेलोसिटी ज़्यादा है कि बी की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ए होगा। क्यों ए होगा, तो ए इसलिए होगा क्योंकि ये देखो ये जो ए वाली जो लाइन है या ए का जो ग्राफ है वो उसका जो स्लोप है वो ज़्यादा है, वो ऐसे है, और जो बी है वो ऐसे ही है, मीन्स बी का जो स्लोप है वो कम है। तो अब स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हमें देता है वेलोसिटी या स्पीड। तो इसका स्लोप ज़्यादा तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, इसका स्लोप कम तो इसकी वेलोसिटी कम। तो ए हैव ग्रेटर वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमारा जो अगला पॉइंट है वो है काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब देखो ये जो काइन वर्ड है ना, इसका मतलब हमेशा इसको हमेशा तुम लोग मोशन से रिलेट करना, ठीक। काइन का मतलब हमेशा मोशन से रिलेट करना। तो मोशन के कुछ इक्वेशन होते हैं, मतलब ये जो तीनों इक्वेशन है उसे हम बोलते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन तीन होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है v इक्वल्स यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है हमारे पास s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड है वो है हमारा v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे u क्या है, तो u हमारा है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, v हो गया हमारा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। यस क्या है, यस है हमारा डिस्प्लेसमेंट। हमेशा याद रखना कि काइनेमेटिकल इक्वेशन में हमेशा जो ये यस है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस मत रख देना। तो हमेशा ये जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर क्या हमारे पास, फिर हमारे पास है ए।
ए क्या होता है, ए होता है हमारा एक्सीलरेशन, और क्या है हमारे पास, और है टी, टी क्या होता है, तो टी होता है टाइम। ठीक, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन जो होती है हमारे पास तीन होती हैं, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा है वो है v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, s है डिस्प्लेसमेंट, a है एक्सेलरेशन, और जो t है वो टाइम है। अब हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है तीनों वो कैसे आती हैं, मीन्स अब हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को, इसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम देखने चल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है वो कैसे आती हैं तीनों। तो हमारी जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है, मीन्स जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो कहाँ से आता है, तो वो एक्सेलरेशन की डिफिनीशन से आता है। एक्सेलरेशन की डिफिनीशन क्या होती है, एक्सेलरेशन की डिफिनीशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इन चेंजिंग द वेलोसिटी, टाइम टेकन। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को हम v माइनस यू लिख सकते हैं ना, मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन को कैसे लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन को a। तो ये हमारा फॉर्मूला भी था कि a इक्वल्स वी माइनस यू अपॉन टी। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये t का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए टी इक्वल्स वी माइनस यू। अब क्या करते हैं, ये जो u है इसको इधर लेते आते हैं, या इस ए टी को इधर लेते जाते हैं, तो v इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, u इधर आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास u प्लस ए टी। तो हमारा जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है कुछ इस तरीके से आता है। कैसे आता है, एक्सेलरेशन की डिफिनीशन से। एक्सेलरेशन की डिफिनीशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी को हम v माइनस यू लिख सकते हैं अपॉन टी, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन को हम v माइनस यू अपॉन टी लिखते हैं। ये इसका फॉर्मूला भी होता है जो कि मैंने आप लोगों को बताया है एक्सेलरेशन जब मैं पढ़ा रहा था। तो अब क्या करते हैं, इसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये ए टी हो जाएगा, ए टी इक्वल्स वी माइनस यू। अब हम क्या किए, बस इस u को इधर लेते आए, तो ये क्या हो जाएगा u प्लस ए टी इक्वल्स वी। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमने डिराइव कर लिया। तो देखो अब हम लोग डिराइव करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, जो कि होता है हमारे पास यस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, पहला हमने ये डिराइव कर चुका है v इक्वल्स यू प्लस ए टी। अब हम डिराइव करेंगे ये जो है s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसे हम डिराइव करते हैं। तो तुम लोग जानते हो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अभी मैंने तुम लोगों को कुछ ही टाइम पहले पढ़ाया था। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ वेलोसिटी, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी, नंबर ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, तो वेलोसिटी इक्वल्स होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये जो है सम ऑफ वेलोसिटी, सम ऑफ वेलोसिटी मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों का सम। तो ये क्या हो जाएगा v प्लस यू अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी, मीन्स कितनी वेलोसिटी है, तो v और u मतलब दो वेलोसिटी हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा s इक्वल्स वी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। क्या किया मैंने, तो ये जो t है उसको यहाँ पे भेज दिया, तो यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो s इक्वल्स वी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपली यहाँ से जो v की वैल्यू है, ये v इक्वल्स यू प्लस ए टी, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम यहाँ पे इस इक्वेशन में v की वैल्यू रख देंगे। तो पुटिंग
द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, मान लो इसको कोई इक्वेशन ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं a, इन इक्वेशन a फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम v की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा s इक्वल्स u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2। ये क्या हो गया, ये जो टर्म है इतना वो v है, ठीक है, इंटू टी। अब क्या करते हैं हम, अब बस सिंपली से हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे u प्लस यू कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज s इक्वल्स 2u प्लस ए टी अपॉन 2। ये t दोनों में इंटू, ये t है, ये वाला 80 हो गया और इंटू t, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो अब इसे अलग अलग हम लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया s इक्वल्स 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2 और इसका पूरे का t से मल्टीप्लिकेशन, ऐसे लिख सकते हैं तो भी ये सेम आएगा, क्योंकि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 ही होगा और ये सिंपली ऐड हो जाएगा। तो 2u प्लस 80/2 ही ये लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, और इसका हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो s इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो u के साथ t का मल्टीप्लिकेशन होगा और इस t का इसके साथ भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर हो जाएगा और ये यू टी हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से 2 कट चुका है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर सॉरी जो इसका डिनोमिनेटर आएगा वो 1 होगा, तो उसे हम नहीं लिखते हैं। और यहाँ पे जो इसका हो गया 2 आ गया डिनोमिनेटर, तो 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं। फिर वेलोसिटी इक्वल्स हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और ये जो है सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे v की जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वो पुट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, उसके बाद हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाता है। तो इस तरीके से हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव कर लिया। हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, उसी से हम थर्ड वाले को भी डिराइव करते हैं। तो हमने यहाँ तक किया है कि s इक्वल्स वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अगर हम यहाँ पे v की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ से अगर हम v की वैल्यू रख देते हैं तो ये क्या आ जाता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाता है। लेकिन अगर हम यहीं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम t की वैल्यू रख दें, t क्या हो जाएगा यहाँ से, v माइनस यू अपॉन a इक्वल्स टी हो जाएगा। अगर हम इसे रीअरेंज करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a इक्वल्स टी। तो अगर यहाँ से हम t की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होता है वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, s इक्वल्स v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी की वैल्यू वहाँ से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a। ये जो इतना लिखा है मैंने, ये है t की वैल्यू जो कि हमने वहाँ इक्वेशन से इसमें रख दिया है, इस वाले इक्वेशन में रखा है। तो इसे ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसे लिखें तो ये हो जाएगा s इक्वल्स, ये 2 जो है और a है तो इसे हम बाहर ले लेते हैं, मीन्स 1/2a लिख सकते हैं इसे हम। और ये क्या हो गया, ये हो गया v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो यहाँ पे भी है, बस थोड़ा इसे डिफरेंटली हमने अरेंज कर दिया है। 2a हमने बाहर ले लिया है और ये हो गया v प्लस यू इंटू वी माइनस यू हो गया। ये v है और ये जो है वो u है। ठीक है, तो अब तुम लोग जानते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ पे क्या है, v प्लस यू वी माइनस यू। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का हो जाएगा कि नहीं फार्मूला। तो ये हो जाएगा हमारा s इक्वल्स 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।
क्यों, कैसे हो गया ये? तो ये होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स वी माइनस यू प्लस इंटू वी प्लस यू। तो ये फार्मूला जो होता है उससे हमने यहाँ पे v प्लस यू इंटू वी माइनस यू को हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2as, 2a इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस u को इधर लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस यू स्क्वायर को इधर ला रहे हैं और 2as को उधर लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको भी डिराइव कर लिया। तो कुछ इस तरीके से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव कर लिया। हमने क्या किया, तो हमने बस जो सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए जो हमने किया था वो यहाँ तक सेम ही है, बस यहाँ पे t की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से निकाल के यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देते हैं, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये इससे हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसके बाद हम क्या किए, इस 2a का इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 2as इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम क्या किए, बस इस यू स्क्वायर को इधर लेते आए तो ये इधर माइनस है तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल्स वी स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से हमने जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको भी डिराइव कर लिया। तो कुछ ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, हमारा जो मोशन हम पढ़ने वाले थे, क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है मोशन, तो वो पूरा कवर मैंने करा दिया इस वीडियो में। कोई भी हेडिंग या कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है, और मैंने कोशिश किया कि जितने भी टॉपिक हैं आपकी क्लास 9 के पहले चैप्टर में फिजिक्स का जो कि है मोशन, वो मैंने पूरा कवर करा दिया इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बिलीव इट, अचीव इट।